नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो 5 दिन रुक जाओ, अभी मेडल ना बहाओ। जी हां, यह आश्वासन दिया गया है नरेश टिकैत की तरफ से पहलवानों को कि 5 दिन में कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा, आर पार की लड़ाई लड़ ली जाएगी, आपको अभी मेडल बहाने की जरूरत नहीं है। पहलवान हरिद्वार पहुंचे हुए थे, हर की पैड़ी पर वो मेडल बहाने ही जा रहे थे कि घटनाक्रम अचानक बदला और मेडल नरेश टिकैत ने वापस ले लिए। उन्होंने कहा इसको बहाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि ये जो आश्वासन दिया गया है ये किस आधार पर दिया गया है, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, 5 दिन में ऐसा क्या होने वाला है अगले जो पूरे घटनाक्रम को बदलेगा? क्योंकि 28 मई हमने देखा जंतर मंतर से किस तरह से पहलवानों को वहां से उनका जो बोरिया बिस्तरा था उसको हटा दिया गया। आज एक घटनाक्रम बड़ा हुआ हरिद्वार में, मेडल बहाने जा रहे थे लेकिन वो कार्यक्रम रुक गया वहीं पर, और जो एक देश तस्वीर देख रहा था, एक मतलब शर्मसार कर देने वाली तस्वीर उसे कहेंगे, वो कहीं ना कहीं नहीं हुआ तो अच्छा ही हुआ। अब 5 दिन में क्या होने वाला है? देखिए, जो तस्वीर था और उन तस्वीरों की बात हम करें जो पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं, उससे ज़्यादा से देख रहे हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा दुखी करती हैं और एक सवाल के तौर पर वो तस्वीर सामने आती हैं। ये तस्वीर दरअसल एक व्यवस्था के तौर पर हमारी नाकामी की भी पहचान है। समस्याओं का समाधान क्या बातचीत के जरिए हो सकता है, उस पर भी ये प्रश्न उठाती हैं, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद ही सबसे महत्वपूर्ण है। और कोई भी व्यक्ति अगर एक्सट्रीम स्टेप्स लेने के लिए प्रेरित हो रहा है, बाध्य हो रहा है, डेस्परेट मेजर्स अपना रहा है, तो उसका विश्वास व्यवस्था में कम गया है। आज गंगा दशहरा है और ये दिन है, मान्यताओं के अनुसार गंगा मैया पृथ्वी पर जब आई थी तो ये वो दिन है। और मान्यताओं के अनुसार भागीरथ लेकर जब पृथ्वी पर आए तो उनका वेग बहुत था और आज ही के दिन को उन्होंने चुना। क्या इस वेग में अपने मेडल्स को बहा करके अपने इतिहास को और अपने भविष्य को, दोनों खिलाड़ी उससे मुंह मोड़ लेना चाहते थे। एक अनर्थ हो जाता, और अगर ऐसा हो जाता तो क्या ये समाज जो हमारा आज की तारीख में अब तक उन पर गर्व करता आया है वो कभी माफ़ कर पाता? मुझे याद पड़ती है वो कहानी जो हम लोगों ने पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी, कि कैसियस क्ले, मोहम्मद अली, वो विश्वविख्यात बॉक्सर, और उनका नाम ही काफ़ी है, उनका परिचय देने की भी ज़रूरत नहीं है, देश देश में विख्यात। और ऐसे बॉक्सर थे कि लोग उन्हें पसंद करते थे, उनकी केवल काबिलियत की वजह से ही नहीं बल्कि उनका जो फ्रेंडली अंदाज हुआ करता था उसकी वजह से। एक डेस्परेशन उनके पर्सनालिटी में आया और व्यवस्था से नाराज़ होकर के उन्होंने अपना मेडल ओहायो नदी में फेंक दिया था। और वो वाकया अमेरिका के इतिहास में एक बदनुमा दाग है। देखिए, ब्लैक राइट्स मूवमेंट वहाँ पर चलती रही हैं हमेशा, और कहीं ना कहीं वो जो एक डिस्क्रिमिनेशन झेला उन्होंने, उन्हें एहसास हुआ मैं वर्ल्ड चैम्पियन हूँ और मैं भी इससे क्या आज़ाद नहीं हूँ। और बाद में उन्होंने धर्म भी बदला और एक नई ज़िंदगी उन्होंने जीनी शुरू कर दी। ये कहानी अगर कैसियस क्ले की ज़िंदगी में न होती तो ज़्यादा बेहतर होता। तो उसी प्रकार ये कहानी जो आज हरिद्वार में घटित हुई वो पहलवानों के जीवन में ना होती तो ये ज़्यादा बेहतर होता। देखिए, 5 दिन का समय ले लिया गया है, वो सब तो ठीक है, पर ये हो गया ना, लोग वहाँ पहुँच गए ना,
मेडल्स को प्रवाहित करने जा ही रहे थे कि टिकैत साहब आ गए और उन्होंने रोक लिया है। इन 5 दिनों में क्या होगा हम और आप नहीं जानते हैं। हमारे पास कुछ छन छन की जानकारियाँ आ रही हैं जो दर्शकों के साथ हम साझा करेंगे, लेकिन ये सिचुएशन यहाँ तक तो आ गई ना, और इसके लिए हम अपने आप को कैसे माफ़ करें। और ये एक नाकामी है, नाकामी उस सरकार की भी है जो जिससे दरख्वास्त लगाई गई न्याय के लिए, उस तंत्र से भी है जो तंत्र सही से काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है वो सही काम कर रहा हो लेकिन नज़र तो नहीं आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ता है एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। एफआईआर दर्ज हुए 1 महीना हो जाता है, कोई भी एक्शन होता हुआ नज़र नहीं आता है। वो पहलवान प्रदर्शन करते हैं और किस तरह से उनको उखाड़ के फेंक दिया जाता है जंतर मंतर से। वो तस्वीरें जो विनेश फोगाट ज़मीन पर गिरी हुई हैं, इस देश की आन बान शान हमारा तिरंगा वो ज़मीन पर गिरा हुआ है, किस तरह से वो तस्वीरें कहीं ना कहीं हैरान परेशान तो करती हैं। लेकिन अब क्योंकि ये चीज़ें हुई हैं तो जिम्मेदारी जिन लोगों की बनती है उन लोगों ने अपने काम को सही से नहीं किया, ये भी दिखाती है, दर्शाती है। देखिए, जो न्याय है उसका सिद्धांत ये होता है कि जस्टिस शुड बी सीन टू हैव बीन डन, उसे होते हुए दिखना भी चाहिए। मैंने गुप्त तरीके से न्याय करते हुए अभी तक न्याय का सिद्धांत नहीं पढ़ा है, क्योंकि जब न्याय होता है तो वो एक नज़ीर की तरह बहुत से लोगों तक अपना संदेश लेकर जाता है और किसी भी आम सामान्य या कमज़ोर व्यक्ति का उस व्यवस्था में विश्वास बढ़ाता है। तो इसीलिए जस्टिस का नियम है कि वो जस्टिस कुछ इस तरह से हो कि लोगों तक खुल करके वो बात पहुंचे। क्या जो आरोप लगा रहे हैं पहलवान वो एकदम सही है और उसमें ज़रा भी गलती नहीं है? क्या जो बातें ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं क्या वो बिल्कुल सही है, उसमें ज़रा भी गलती नहीं है? हम और आप ये जज नहीं हैं। इसे एक प्रक्रिया की तहत गुजरना पड़ेगा। यहाँ आरोप ये नहीं है कि जो कह रहे हैं पहलवान वो सही कह रहे हैं। यहाँ आरोप ये है कि जो होना चाहिए, जो गति होनी चाहिए उस प्रक्रिया विशेष की, आकलन कैसे होगा कि कौन सही है? उस गति को ही थाम लिया गया है। एफआईआर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े और फिर जब सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर हो जाए तो फिर जांच के लिए पता नहीं कितने दिन ले रहे हैं कि उस पर हम एक्शन तभी तो लेंगे ना जब जांच करेंगे। एक सामान्य आदमी उसको तो गिरफ्तार करते आपको समय नहीं लगता है, क्या जांच इतनी आसानी से जल्दी से पूरा कर लेते बाकी धाराएं तो ठीक है, पॉक्सो में मामला है, बावजूद इसके क्या एक आम आदमी के लिए ऐसी ही जांच होती है? आप जांच करिए और कह दीजिए कि ये गलत है। आप कह दीजिए कि ये फर्जी है, ये आरोप ये सही नहीं है। आप कह भी नहीं पा रहे। आप इतने दिन बीत गए, मैं देख रहा था कि एफआईआर भी 5-7 दिन लग गए थे, जब उसके बाद अब तो ऑलमोस्ट 1 महीना हो जाएगा, तो थोड़ा सा ही कम है। तो इसमें वो जांच की प्रक्रिया चल रही है। आप कब जांच कंप्लीट करेंगे? कहीं आप डिले तो नहीं कर रहे हैं? वहां पर लोगों का असंतोष बढ़ रहा है। लोग उनके साथ जो जुड़े, हो सकता है कि उनकी जो क्लोज कॉटरी होगी वो विश्वास करती होगी कि जो पहलवान कह रहे हैं वही सही है, लेकिन जो इस देश की असंख्य जनता है जो टीवी पर उनको देखती है वो यही कह रही है कि साहब कोई जो सही है या नहीं है उस पर तय तो करो आप। जस्टिस इज गेटिंग डिलेड एंड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आप न्याय में देरी करते हैं तो वो एक अन्याय है। वो भी एक अन्याय है। तो आप पर्पसफुली तो नहीं कर रहे हैं, आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी प्रयोजन के साथ कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से फिर वो शक की सुई घूमना शुरू कर देती है। और संसद में उस दिन ब्रजभूषण शरण सिंह दिखे थे, बहुत आत्मविश्वास से लबरेज। जिस दिन नए संसद का उद्घाटन था उन्होंने अपील भी की थी कि आप सब लोग
हट जाइए वहाँ से, आप धरना न दें। और उनकी अपील के बाद एक्शन हुआ, पुलिस वाले कूद पड़े। अब देखिए, हम और आप सामान्य लोग हैं, पर इस एक्शन का विरोध मैं देख रहा था किन लोगों ने किया। अनिल कुंबले, बहुत सम्मान से ये देश उनको देखता है, वन ऑफ द मोस्ट जेंटलमैन क्रिकेटर्स, उनके बारे में यही कहा जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा वाकया था कि इस एक्शन की ज़रूरत पड़ी जिसमें आप घसीट घसीट करके चैंपियंस को वहाँ से हटा रहे हैं। क्या ये बातचीत से हल हो सकता था? क्या वो संभावनाएं सब कुछ खत्म हो गई? बातचीत के प्रयास हुए थे क्या? छेत्री, जो कि सुनील छेत्री, जो कि हमारे फुटबॉल इंडिया टीम के कैप्टन हैं, अभी फिलहाल हैं, वो सामने आ गए और उन्होंने ये सवाल किया कि ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है, इसकी आवश्यकता क्या आन पड़ी है। इंडिविजुअल मेडल विनर हैं अभिनव बिंद्रा, आप जानते हैं शूटिंग में, अभिनव बिंद्रा, और शूटिंग में भारत ने बहुत आसानी से गोल्ड हासिल किए हों, ऐसा वाकया हमारे देश में बहुत कभी नहीं रहा हो, इंडिविजुअल मेडल्स लेना। और ओलंपिक गोल्ड लिया है इस व्यक्ति ने, बहुत शांत स्वभाव के, और कभी भी अपने आप को असर्ट नहीं करने वाले, और जिसे कहते हैं कि ही वर्कड इन साइलेंस एंड ही अलाउड हिज वर्क टू स्पीक। तो वैसे लोग सामने आ गए, वो कभी बोलते नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि अभिनव बिंद्रा आ गए और उन्होंने किसी मोर्चे पर स्टैंड ले लिया, कुछ कह दिया। नीरज चोपड़ा, जो लगातार इस देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और जब वो झंडा अपने कंधे पर और अपने सर पे रखते हैं तो वो क्या फक्र। और मैं विजुअल भी देख रहा था कि कैसे विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने अपने आप को झंडे में लपेट लिया था। आप साक्षी मलिक, आप ये सोचिए कि अब वो नीरज चोपड़ा आकर के प्रश्न कर रहे हैं। ये सब प्रश्न जो हैं वो बेईमानी नहीं है, ये इन प्रश्नों का असर होता है, आम लोगों पर असर होता है। आम लोग पूछते हैं कि आप अपनी जांच करके कह दीजिए कि साहब आप मेडल विनर हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सही हैं। वो कन्विक्शन आपके अंदर अगर है तो आप बोलेंगे। अगर आपके हृदय में सच है तो आप बोलेंगे कि देखिए, ऑन दीज फॉलोइंग काउंट्स, इन पॉइंट्स के ऊपर आपके आरोप सही नहीं पाए जाते हैं और हम इसे कोर्ट में देने जा रहे हैं। आप स्वतंत्र हैं कि हमसे आप कोर्ट में हमें गलत साबित करिए। हमारी प्रिलिमिनरी जांच ये कहती है कि ब्रजभूषण शरण सिंह सम्मानित है और उन्होंने कोई गलती नहीं की है। आप कह क्यों नहीं पाए? इट्स बीन मोर देन अ मंथ। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक, अब देखिए 5 दिन का समय मांगा गया है। और हिमांशु, आप जानते हैं नरेश टिकैत को, ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसे फिगर नहीं है जिनको हम लोगों ने पहली बार, और बहुत इनके भाई जो राकेश टिकैत हैं, रादर वो ज्यादा पॉपुलर हैं। हाँ। और उनकी से जो है सोशल अफेयर्स में ज्यादा है। अचानक से वो आए हैं एक धूमकेतु की तरह। 6 बजे करेंगे, ये तो दिन में ही आ गया था, 12 बजे के करीब। और ये इंफॉर्मेशन के आने के बाद अचानक से वो 6 बजे आए, कहीं किसी का संदेश तो लेकर नहीं आए लोगों के मन में। मैं उनको भी सुन रहा था अभी थोड़ी देर पहले, बहुत क्लैरिटी से कुछ कह नहीं पा रहे थे, अन्याय हुआ है कह रहे थे, पर पहली ही दफ़ा या 1-2 बार और पहले शायद सुना होगा उनको बोलते हुए। तो किसी ने पूछा कि आप किसी के कहने से यहाँ आए हैं क्या? बोले नहीं, मैं तो खेत में काम कर रहा था और मैं तो भागता हुआ चला आया। बहुत बातें उनकी बहुत मुझे विश्वसनीय नहीं लगी और मुझे ऐसा लगा कि कोई संदेश है क्या जिसको वो लेकर के आए हैं। कुछ है बैकग्राउंड में जो सामने अभी तक नहीं है। क्योंकि देखिए, मैंने इस बात को महसूस किया कि ये एक बैड ऑप्टिक्स ब्रजभूषण शरण सिंह को परेशान केवल नहीं करेगा, उनके लिए शायद ये फख्र की बात होगी कि देखो वो अड़े रह गए। उनके समर्थकों के लिए शायद ये फख्र की बात होगी। उनका अपना एक कंस्टिट्यूएंसी है, 5-6 सीटों पर उनका प्रभाव है, वो कायम रह जाएगा। पर फॉर द गवर्नमेंट एज ए होल, पूरी सरकार के लिए ये क्या संदेश लेकर नहीं? ये जो आज की घटना हुई है, या फिर इससे पहले जो 28 तारीख की घटना हुई, या फिर पिछले 1 महीने से हम जो देख रहे हैं, वो थू तो सरकार की करवा रही है। सोशल मीडिया पर आम आदमी रिएक्ट करता है,
वो कहीं ना कहीं उन पहलवानों के सपोर्ट में नज़र आ रहा है, अपनी बात रख रहा है। तो गवर्नमेंट की तो थू हो रही है। प्रोपोगेंडा की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा भी बहुत चलता है, लेकिन आम आदमी रिएक्ट करते हुए नजर आ रहा है कि आखिर क्यों नहीं सॉल्व हो पा रही है ये समस्या। इतनी जटिल समस्या है क्या? इतने बड़े लोकतंत्र में इतनी मजबूत सरकार, और वो सरकार ये कहती है, उस सरकार के मुखिया ये कहते हैं कि हम बेटियों के साथ हमेशा खड़े हैं और उनके साथ खड़े नजर भी आते हैं जब वो जीत कर आती हैं, लेकिन जब वो सड़क पर बैठ जाती हैं, जंतर मंतर पर बैठ जाती हैं, तो नजर नहीं आते। तो आम आदमी तो उनके सपोर्ट में नजर आता है। तू तो वैसे ही हो रही है। आपको एक प्रकरण की याद बढ़ेगा ये मामला और तू होगी। हाँ, आपको एक प्रकरण की याद दिलाता हूं। एमजे अकबर साहब पर मी टू मूवमेंट में आरोप लगे, मंत्री थे केंद्र सरकार में। एमजे अकबर साहब से 10 दिनों के भीतर इस्तीफा ले लिया गया, और जाहिर है यही सरकार से एक्सपेक्टेड था कि यू शुड नॉट ओनली बी नॉट डाउटेड, यू शुड बी अबव डाउट। जब आप एक पद पे होते हैं तो आप पे शक किया जाए कि न किया जाए, आपको इन सबसे ऊपर होना पड़ेगा। आप शक की परिधि से ही बाहर हैं। बहुत कम मिनिस्टर होते हैं इस देश में, और उनको जो लोग आइडोलाइज करते हैं, और मौजूदा सरकार का जो समर्थन है वो तो 300 सांसदों से ज्यादा का है, 330 से भी ज्यादा का है। तो उनको जब देखते हैं लोग कि भाई ऐसे लोग हैं, तो उनसे इंस्पायर होते हैं। तो सरकार ने उस वक्त सही कहा, किया, ले लिया। इसमें आते आते ऐसा क्या हो गया? एक प्रश्न सामने आता है। फिर ये सोचा गया था कि चुनाव है, तो चुनाव की बात करेगी क्या एक्शन सरकार? चुनाव भी हो गए, वो हो गया। फिर विदेश यात्रा सामने आ गई, वो विदेश यात्रा खत्म हो गई। अब मणिपुर का मामला सामने है। हमारे गृह मंत्री मणिपुर में हैं, और अगले 3 दिन वो वहीं रहने वाले हैं। वो चौथे दिन लौटेंगे। 5 दिन का समय लिया गया है। मैं दोनों को जोड़ नहीं रहा हूं, मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर मैं इतना समझ सकता हूं कि सरकार बहुत इससे प्रसन्न होगी और उसे लग रहा होगा कि कोई नुकसान नहीं है हमारा। ऐसा तो नहीं है, नुकसान तो होगा। ये 5 दिन प्रेशर बनाने के रहेंगे उन विजुअल्स को, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर तो वो घूमेंगे ही, सोशल मीडिया पर तो वो घूमेंगे ही, और लोग सवाल तो पूछेंगे ही कि आखिर ऐसी परिस्थिति बनी क्यों, इस बात की नौबत आई क्यों सरकार ने पहले नहीं सुलझा लिया। वो सरकार जो बेटियों के साथ खड़ी अपने आप को बताती है, तो ये तो होगा ही। देखिए, ये तो होगा, प्रेशर बनेगा इससे। और बहुत से पहलवानों के समर्थक जो हैं वो भी असहज थे पहलवानों के इस फैसले से कि हम मेडल को गंगा में बहा देंगे। मैं एक तस्वीर देख रहा था, साक्षी मलिक अपने मेडल्स जो है जहां वो रखती हैं वहां से उतार रही थी, एक बैग में डाल रही थी। वो तस्वीर मतलब ये 6 बजे उनको करना था, उससे पहले ही कुछ आई, कुछ घंटे पहले। वो बड़ा विचलित करती है। विचलित, देखिए, मैं ये मानता हूं हिमांशु कि वो मेडल सिर्फ उनका नहीं है, वो मेडल आपका और हमारा भी है। बिल्कुल, देश की शान है वो। और वो जो मेडल है, उस मेडल को जीतने में सबसे ज्यादा यकीनन उन्हीं की भूमिका है। पर उनके पीछे कितने कोचेस, कितने फिजियो, उनके माता पिता, सरकार का व्यय, करोड़ों बाहर के विदेश के कोचेस सब लगाए जाते हैं, और फिर जाकर के देश को ये मेडल मिलता है। वो इतने सम्मानित लोग हैं जिन्होंने ये मेडल प्राप्त किया है अपने दम पर, क्योंकि आप कितने भी कोचेस ले आइए, कितना भी किसी पे खर्च कर दीजिए, अगर उस व्यक्ति में वो बात नहीं है, सही बात है, अगर वो बजरंग पूनिया नहीं है, अगर वो साक्षी मलिक नहीं है, विनेश फोगाट नहीं है, तो फिर मेडल नहीं आएगा। लेकिन अकेले विनेश फोगाट का भी वो मेडल नहीं है, वो मेडल अकेले साक्षी का भी नहीं है, और वो अकेले बजरंग का भी नहीं है। वो मैं मानूंगा कि ये बहुत अच्छा काम हुआ कि गंगा घाट पे जाकर के रोक लिया, क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद अली ने फेंक दिया, और मैंने कभी पढ़ा नहीं है इस प्रकरण के बाद क्या हुआ था, लेकिन वो पछताए ज़रूर होंगे, क्योंकि जो वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियंस जो उन्होंने जीता था, कितने लोग लगे होंगे, कितनी आशाएं, उम्मीदें। और जब कोई इस समाज से आता है जो कि आखिरी पायदान पर है,
सोसाइटी में वहाँ का कोई लड़का कोई लड़की इस तरह से कोई अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पोडियम पे खड़ा होता है, तो आप सोचिए कि वो दृश्य क्या होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और बताया जाता है कि इसके गांव में देखिए टीवी नहीं थी, टीवी का व्यवस्था किया जाता है। मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, एक इंडियन हॉकी प्लेयर हैं संगीता, सिमडेगा झारखंड से आती हैं, और वो ड्रैगन फ्लिक में इतनी एक्सपर्ट है कि इंडिया टीम में उनको जगह मिली है। उनके घर टीवी नहीं था और उनको स्पॉट कर लिया गया, और आज इतना बढ़िया वो खेल रही हैं कि उनकी जो जगह है वो पक्की हो गई है। ऐसे ऐसे पृष्ठभूमि से निकल करके लोग आ रहे हैं और वो जाकर वहाँ अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो मान कर चलिए कि ये पूरा देश उनके साथ लगता है, और तब जाकर के ये विजय हासिल होती है। तो इसीलिए ये बहुत अच्छी बात नहीं थी। बातचीत और संघर्ष वो जारी रहना चाहिए, हारने का नहीं है। और आप जो कर रहे हैं वो गलत तो है नहीं, आप मानते हैं कि वो सही है, आप जांच का तो इंतजार करेंगे और अपना आप धरना प्रदर्शन, इस देश में धरना देना अन्याय नहीं है और अपराध नहीं है। वो धरना देने की बात कौन रोक सकता है, वो करेंगे हम और समय का इंतजार करेंगे। इसलिए ये हारना भी नहीं है। 5 दिन क्या हो सकता है कि 10 दिन भी लगे, पर अगर हमारे में अंदर कन्विक्शन है कि सामने वाला गलत है तो वो गलत साबित होगा। जांच हो रही है, उसको भी जगह दी जाए। और मुझे पता है कि ये इतने सम्मानित लोग हैं, ये इन्होंने कोई वैसे गलत आरोप आक्षेप तो लगाए नहीं होंगे। अपना कितना सम्मान है उनका और उसको उन्होंने दांव पर लगाया है, वो दांव पे है ना। तो जब इतनी बड़ी बाजी खेली गई है तो मेडल नहीं बहाएंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बात भी लोगों तक पहुंचे कि डेस्परेशन में ओहायो नदी से मोहम्मद अली ने केशियस क्ले ने जो फेंका था वो उनके पर्सनालिटी का डेफिनेशन नहीं था। चर्चा में आ जाती है वो बात, जब भी उनके बारे में बात करते हैं तो नहीं आनी चाहिए, उससे बड़े हैं कहीं ये। और ये 5 दिन सरकार ने तो आश्वासन दिए नहीं हैं। अब किसने आश्वासन दिए हैं? कहीं से तो कोई बात ऐसी हुई जिसको कि तुरंत मान लिया गया है। और हमें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि ये 5 दिन बड़े क्रूशियल हैं। और मुझे पता है कि जो सरकार में कुछ जानकारों से बातचीत होती है कि अंदर खाने वो बहुत असहज हैं और उन्हें ये बिल्कुल अनुचित लग रहा है कि ये बैड ऑप्टिक्स है, ये पॉलिटिक्स जो है वो सही नहीं है, कुछ होना चाहिए। देखिए क्या होता है। तो हर की पैड़ी पर एक तरफ आंसू बह रहे थे, दूसरी तरफ तैयारी थी उन मेडल्स को बहा देने की जो बहुत ही संघर्ष से, बहुत ही जुनून के साथ लाए गए। देश को गर्व, प्राउड फील कराया गया उनके ज़रिए। हालांकि मेडल तो बचा लिए गए हैं, आंसू अभी भी बह रहे हैं क्योंकि न्याय अभी मिला नहीं है और 5 दिन का अल्टीमेटम है। अब देखिए 5 दिन में क्या होता है। हमें उम्मीद है कि बैठकर बातचीत करके, क्योंकि ये गांधी का देश है, यहाँ पर हिंसा नहीं अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है और हर कोई चाहता है कि बैठकर बातचीत हो जाए और सॉल्यूशन निकले। जो भी दोषी है उसको सज़ा होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कौन सही है कौन गलत है, ये जांच का विषय है। आपको क्या लगता है आज की तस्वीर को देखकर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।